दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किसी भी मोटर का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस क्यों चेक किया जाता है और कैसे चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि फ्रेंड किसी भी मोटर के अंदर तीन पैरामीटर चेक करने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है मोटर की आईआर वैल्यू, उसके बाद होता है रेजिस्टेंस वैल्यू और उसके बाद आता है इंडक्टेंस वैल्यू। तो इन तीनों की वैल्यू यदि हमारी रेंज के अंदर आती है तो हम मोटर को सही मानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ईएमसी का मीटर है। इस मीटर के द्वारा हम इंडक्टेंस चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, उसके साथ ही आईआर वैल्यू चेक कर सकते हैं। मोटर का इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मोटर की 6 लीडों को हमें अलग अलग कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर के अंदर डेल्टा बना हुआ है, तो हम इसके अंदर वाली पत्ती को निकाल देंगे और 6 लीडों को सेपरेट कर देंगे। जैसा कि 3 फेज मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग होती है, तो यहाँ पर तीनों वाइंडिंग अब अलग अलग हो चुकी है। इन तीनों वाइंडिंग का हम इंडक्टेंस चेक करेंगे। अब सबसे पहले वाइंडिंग का पहला सिरा U1 और दूसरा सिरा U2 है, तो इस वाइंडिंग के अंदर हम इंडक्टेंस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ईएमसी का जो मीटर है उसके अंदर दोनों लीडों को हमें इंडक्टेंस पे लगाना होगा। तो हमने यहाँ पर इंडक्टेंस पे दोनों लीडों को लगा लिया है। अब इस मीटर के अंदर जो सेलेक्टर स्विच है उस सेलेक्टर स्विच को हम इंडक्टेंस पे सेट कर लेंगे और दूसरे वाले सेलेक्टर स्विच से हमें इसकी रेंज डिसाइड करनी होती है। अब इस मीटर के अंदर जो रेंज वाला स्विच है उसको हमने 3 नंबर पर सेट कर रखा है। अब इस मीटर की जो लीड है उसे हम पहली वाइंडिंग के दोनों सिरों के बीच में लगाएंगे। अब हम रेड वाला बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे मीटर के अंदर अभी 31% इंडक्टेंस दिखा रहा है। अब हमें दोनों लीडों को सेकंड वाइंडिंग यानी V1 और V2 पे लगाना होगा और लगाने के बाद हमें रेड वाला बटन प्रेस करना होगा। आप देख सकते हैं हमने जैसे ही रेड वाला बटन प्रेस किया है तो अभी भी इसकी वैल्यू 40% के लगभग आ रही है। इसी प्रकार जो तीसरी वाली वाइंडिंग है W1 और W2, इस टर्मिनल पे भी हम दोनों लीडों को लगा देंगे और रेड वाला बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी भी इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो 40% के लगभग आ रही है। यानी तीनों फेज के अंदर जो इंडक्टेंस है वो 31% से लेकर 40% के बीच में आ रहा है। अभी हमने इसकी वैल्यू परसेंटेज के अंदर निकाली है और यदि हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए, मिली हेनरी के अंदर वैल्यू चाहिए, तो हमें इस मीटर के पीछे की तरफ एक चार्ट दिया हुआ है उसे देखना होगा। तो ये रहा वो चार्ट जिससे हम इसकी वैल्यू मिली हेनरी के अंदर निकाल सकते हैं। इस चार्ट के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है पोजीशन ऑफ रेंज स्विच। जैसा कि इस रेंज स्विच को हमने 3 पर सेट कर रखा था। उसके बाद हमें इंडक्टेंस देखना है, तो इंडक्टेंस वाला चार्ट लास्ट में है। यदि हम सेलेक्टर स्विच को 3 पर रखते हैं तो इसके अंदर जो इंडक्टेंस है उसकी फुल रेंज 30 हो जाएगी, यानी यहाँ तक जो स्केल है उसकी रेंज 30 हो जाती है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू आई थी हमने उसे यहाँ पर लिख दिया है। जैसा कि सबसे पहली वाली वाइंडिंग की वैल्यू 31% आई थी, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें 31 को 100 से डिवाइड करना होगा और इसकी जो रेंज है उससे गुणा करना होगा। तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाइंडिंग का जो परसेंटेज है वो 31 है, 31/100 इंटू 30। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 9.3 मिली हेनरी आती है। इसी प्रकार हम अन्य दोनों वाइंडिंग की भी मिली हेनरी के अंदर वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसा कि दोनों वाइंडिंग में 40% वैल्यू दिखा रहा था, तो हम 40 को 100 से डिवाइड करेंगे और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 12 आती है, यानी 12 मिली हेनरी इन दोनों वाइंडिंग की वैल्यू आ जाती है। इसको भी हम पेपर पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों वाइंडिंग के अंदर जो इंडक्टेंस का अंतर है वो बहुत ही कम है। यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी जो वाइंडिंग है वो सही है। इस मोटर को हम चला सकते हैं, मोटर के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये तो हमने देख लिया है कि मोटर का इंडक्टेंस कैसे और क्यों चेक किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि मोटर का रेजिस्टेंस किस तरीके से चेक किया जाता है। मोटर का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमें इस नॉब को रेजिस्टेंस पे सेट कर देना होगा। अब यहाँ पर जो आप ईएमसी मीटर देख रहे हैं, इस मीटर के अंदर दोनों लीडों को हमें रेजिस्टेंस पे लगाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों लीडों को रेजिस्टेंस पे लगा रखा है। अब यहाँ पर मीटर की जो दोनों लीडें हैं उनको हम पहली वाली वाइंडिंग यानी U1 और U2 के बीच में लगाएंगे।
यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें दोनों वायर को इस वाइंडिंग के ऊपर लगाना है। उसके बाद हमें रेड वाला बटन प्रेस करना है। जैसे ही हमने इस मीटर का रेड वाला बटन प्रेस किया है, वैसे ही इस मीटर के अंदर जो स्केल है वह 31% पे जाकर रुक गई है। इसका मतलब है कि हमारी जो मोटर है उस मोटर की पहली वाइंडिंग का जो रजिस्टेंस है वो 31% है। इसी प्रकार मोटर की जो दूसरी वाली वाइंडिंग है V1 और V2, इसके बीच में भी हम EMC मीटर को लगाएंगे और EMC मीटर के अंदर रेड वाला बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमने जैसे ही रेड वाला बटन प्रेस किया है और इस EMC मीटर के अंदर 26% रजिस्टेंस दिखा रहा है। इसी प्रकार जो तीसरी वाली वाइंडिंग है W1 और W2, इसके बीच में भी हम EMC मीटर की लीड को लगाएंगे और रेड वाला बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमने जैसे ही रेड वाला बटन प्रेस किया है, इसके अंदर जो इंडिकेटर है उसमें 30% रजिस्टेंस दिखा रहा है। अभी यहाँ पर हमने तीनों रजिस्टेंस को एक जगह पे लिख दिया है। आप देख सकते हैं हमने EMC मीटर के अंदर जो टेपिंग है उसको 5 पर सेट कर रखा था। उसके बाद हमने वाइंडिंग का रजिस्टेंस लिया है। आप देख सकते हैं पहली वाली वाइंडिंग का 31% रजिस्टेंस था, दूसरी वाली का 26 और तीसरी वाली का 30% रजिस्टेंस। अभी यहाँ पर जो रजिस्टेंस है वो परसेंटेज के अंदर शो हो रहा है। इसको देखकर हम पता नहीं लगा सकते हैं कि हमारे मोटर की वाइंडिंग सही है कि गड़बड़ हो चुकी है। वाइंडिंग की एक्चुअल स्थिति को जानने के लिए हमें तीनों वाइंडिंग का एक्चुअल रेजिस्टेंस ओम के अंदर पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने EMC मीटर के बैक साइड को ले लिया है। आप देख सकते हैं बैक साइड में सबसे ऊपर की साइड पोजीशन ऑफ रेंज स्विच, यहाँ पर जो हमारा रेंज स्विच है उसको हमने 5 पर सेट करके रखा था। उसके बाद सेकंड वाला जो कॉलम है उसके अंदर रजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। यानी यदि हम रेंज स्विच को 5 पर सेट करते हैं तो इस मीटर की जो स्केल है वह 0.6 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। यानी फुल स्केल 0.6 ओम का रजिस्टेंस पड़ सकती है। पहली वाली वाइंडिंग का रजिस्टेंस 31% था, दूसरी वाली का 26% और तीसरी वाली का 30%। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली वाली जो वाइंडिंग है उसको हमने U1 और U2 नाम दिया था। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 31% था। तो 31 को हमें 100 से डिवाइड करना होगा और जो रेंज की वैल्यू है यानी रेंज 5 पे सेट किया था तो उसकी वैल्यू 0.6 थी, तो हमें 0.6 से इसको गुणा करना होगा। तो हमारी पहली वाइंडिंग की एक्चुअल रेजिस्टेंस वैल्यू आती है 0.186। इसी प्रकार जो दूसरी वाली वाइंडिंग है उसका हमने 26% रेजिस्टेंस निकाला था। तो 26 को 100 से डिवाइड करना होगा और 0.6 से गुणा करना होगा। तो आप देख सकते हैं सेकंड वाले वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो आती है 0.156 ओम। इसी प्रकार तीसरे वाले वाइंडिंग की भी हम रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तीसरे वाले वाइंडिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू आती है 0.180 ओम। इन तीनों वाइंडिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू को देखने से हमें पता चलता है कि मोटर की रेजिस्टेंस वैल्यू के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी मोटर सही है, मोटर की वाइंडिंग सही है। हम इस मोटर को चला सकते हैं, मोटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि EMC मीटर से रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस किसी भी मोटर का किस तरीके से चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।